हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए 5 ईयर बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम्स हो चुके हैं। 27 अप्रैल को यह एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपको कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, और इसके बाद क्या प्रोसेस होगा एडमिशन का उसके बारे में आपको बताने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूआईएलएस में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी दो कोर्स है यहाँ पर आफ्टर 12th, और इन दोनों कोर्सेज के लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है यूजी लॉ का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। ये एंट्रेंस एग्जाम आपने कब दिया है? ये 27 अप्रैल को आपने एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं। अब इसका रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 16 मई 2025 को। अब 16 मई 2025 को इसका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा। उससे पहले जो मेरे को फीडबैक मिल रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स से, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एग्जाम का जो पैटर्न था वो बहुत डिफिकल्ट था। यूनिवर्सिटी ने एग्जाम पैटर्न में चेंजेस किए। ये स्टूडेंट्स की जो है वो ये शिकायतें हैं कि यूनिवर्सिटी ने जो है वो एग्जाम पैटर्न लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, और काफी डिफिकल्ट इस बार का कोई जो एग्जाम था वो था, और पैटर्न चेंज था। मार्किंग स्कीम्स भी शायद उन्होंने चेंज की थी, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बताया, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है। और मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू आ चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको लेकर के एक मेमोरेंडम दिया है एग्जामिनेशन ब्रांच को कि ये क्या किया है आप लोगों ने। तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि इस एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं अभी होने वाला है, बिकॉज यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज भी लगते हैं, स्टूडेंट्स की रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एंट्रेंस एग्जाम दोबारा होगा। ये जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या पॉसिबिलिटी है आफ्टर यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है वो जो है exams.pucsd.ac.in की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। नोटिस बोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करते हो उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चन बुकलेट ओपन हो जाता है बीएलएलबी का, और उसके साथ ही आंसर की ओपन हो जाती है बीएलएलबी की। तो ये दोनों आपने जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है वो सेरेमनीज ऑफ मैरिज आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये देखिए, ये एक बिल्कुल इन्होंने लीगल क्वेश्चन पूछ लिया है आपको। दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव स्टडीड द हिंदू मैरिज एक्ट। सो मैंने फर्स्ट टाइम ये पहला क्वेश्चन देखा है, तो it should not be there because it's just an entrance exam, not क्वालिफाइंग एग्जाम कि आपने अपनी जो लॉ की डिग्री है वो कर लिया है। इसमें आपको मुस्लिम लॉज भी पूछे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो आप लोग अभी जो है वो इसको देखिए और उसके बाद ये आंसर की लीजिए और उसके बाद मैच कीजिए। जैसे आंसर की कैसे मैच करनी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेरेमनीज ऑफ मैरिज आर प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो इसमें आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 7, 17, 27, 37। तो इसमें पहला जो है वो पहला ऑप्शन ही सही है, ए। तो ए यहाँ पर आप जो है वो सही मान करके चलिए और इसमें आप अपनी मार्किंग कर लीजिए। तो इस हिसाब से आप अपना पहले तो एवरेज स्कोर निकालिए कि आपका स्कोर जो है वो क्या निकल रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद अब 16 मई को आपका रिजल्ट आएगा। पहले तो मैं बता दूं रिजल्ट कैसे चेक करना है। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको जो है वो सर्च करना है results.puexam.ac.in। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी, आपको यहाँ एंट्रेंस रिजल्ट पर क्लिक करना है। एंट्रेंस का भी कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, मैं आपको बता दूं, इस वजह से यहाँ पर पूरा ब्लैंक है। बट जैसे ही रिजल्ट आएगा इस तरीके से जो ये लिंक्स हैं, जो होम पेज पर लिंक है, इस तरीके से आपके भी लिंक्स जो है वो ओपन हो जाएंगे एंट्रेंस के रिजल्ट के। उसमें आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और उसके बाद आप जो है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्या, जब आपका एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा, जो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे उन्हें फिर एडमिशन का फॉर्म भरना है। अब यहाँ पर जो है ये देखिए, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट
और लास्ट जो 11 पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट पर, अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट यूजी लो PUCSD टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। तो ये अभी बाद में बताएंगे कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म है एडमिशन का, एंट्रेंस आपने दे दिया, अब आपको एडमिशन का फॉर्म भरना है। और इसके बाद का प्रोसीजर आपको बताता हूँ अब थोड़ा। आपने पहले जो है वो इसका अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर लिया, एंट्रेंस दे दिया, 16 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, 16 मई को आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद यहाँ पर जो है ये डेट आ जाएगी और आपको चेक कर लेना है। इस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आपको फॉर्म का लिंक आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ लॉगिन मोर डेट इंपॉर्टेंट डेट्स और प्रोस्पेक्टस है, इसी के साथ आपका जो है वो फॉर्म का लिंक आ जाएगा, एडमिशन फॉर्म का लिंक। उसमें आपने एडमिशन फॉर्म भरना है। फिर आपने सिलेक्ट करना है आपको BLLB करनी है या BCom LLB करनी है, दोनों में मोस्टली स्टूडेंट सिलेक्ट कर देते हैं। फिर आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है, लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, होशियारपुर, लुधियाना, मुक्तसर, तो जो भी इसके रीजनल सेंटर्स हैं वो इस तरीके से आप प्रेफरेंस भरते हो। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगती है, यहीं पर मेरिट लिस्ट भी इसी वेबसाइट पर लगेगी। मेरिट लिस्ट लगती है, उसके बाद आपको जो है उसमें डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें स्टूडेंट्स के नंबर होते हैं। उन नंबर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, और आपको पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में काउंसलिंग के लिए जाना होता है, वहां पर जाकर के सिग्नेचर करने होते हैं और स्टूडेंट्स को वो सबको टाइम देते हैं कुछ घंटे का कि आप इतने घंटे के अंदर अंदर फीस पेमेंट कर दीजिए। और आपको फीस पेमेंट करनी है, फिर कुछ डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी वहां पर पेमेंट करनी होती है और उसके बाद आप हॉस्टल का फॉर्म भरते हो और आपकी एडमिशन हो जाती है। बस ये अभी प्रोसीजर बाकी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी आपकी एडमिशन हुई नहीं है, अभी सिर्फ आपने एंट्रेंस दिया है और एंट्रेंस के बाद अब आपको एडमिशन का फॉर्म भरना है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपको एडमिशन रिलेटेड बाकी अपडेट्स चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।